हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। यह आपका जो है आईपीसी के लिए क्लास होने वाली है। आईपीसी जो है आपका जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है और आईपीसी जो है पहले के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो है एग्ज़ाम में आईपीसी पूछा जा रहा है और जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए जो है आपका बीएनएस भारतीय न्याय संहिता पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है थ्योरी बेस पे होने वाला है, तो आपके लिए कौन कौन से क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट बन सकते हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। तो चाहे आईपीसी हो चाहे बीएनएस हो, हम दोनों के प्रावधानों की बात करेंगे, लेकिन बीएनएस में जो है एक दो क्वेश्चन जो है ज़्यादा बनने के चांसेस हैं। एक दो क्वेश्चन वो कौन से ज़्यादा बन रहे हैं उनकी यहाँ पे हम बात करेंगे। सबसे पहले बीएनएस का अगर जो एक क्वेश्चन देखें तो बीएनएस में एक क्वेश्चन ये बनेगा कि बीएनएस में जो है क्या प्रावधान में चेंज हुआ है। बीएनएस में भारतीय न्याय संहिता में क्या क्या नई चीज़ें या धाराएं, ठीक है, ऐड हुई हैं, जोड़ी गई हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि बीएनएस में कौन कौन से सजा का प्रावधान में बढ़ोतरी हुई है। एक ये प्रावधान हमारा बन जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बन सकता है। अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि ऐसे कौन से जो है प्रावधान है आईपीसी और बीएनएस में क्या समानताएं हैं। एक ये क्वेश्चन और एक ऐसे क्वेश्चन बनेगा क्या विभिन्नताएं हैं, क्या विभिन्न है दोनों में, ये क्वेश्चन बन सकता है। ये तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जो बीएनएस में जो है बनने के चांसेस हैं। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं वो आईपीसी और बीएनएस दोनों में क्वेश्चन वो बनेंगे। आईपीसी एंड बीएनएस ये दोनों के लिए जो है क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, अब क्या क्या है क्वेश्चन उनकी हम बात करते हैं। तो सिंपल सा चीज़ अगर जो देखा जाए तो हमारे आईपीसी में कितने जो है सेक्शन थे, 511 सेक्शन थे और चैप्टर कितने थे, चैप्टर हमारे 23 चैप्टर हमारे थे। ठीक है, ये हमारे किसका प्रावधान है, ये हमारा आईपीसी का है। बीएनएस में जो है क्या चीज़ें आई हैं उनको भी यहाँ पे हम डील करते हैं, क्योंकि बीएनएस भी जो है आपका जो है पूछ सकता है कि जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कि बीएनएस में जो है कितनी धाराएं हैं और कितने चैप्टर हैं, ये आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है वहां पे क्वेश्चन अपना पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि बीएनएस जो है हमारा कब आया, क्यों आया, ये सारी चीज़ों को पता होना चाहिए। तो बीएनएस में जो है हमारा 20 चैप्टर हैं। कितने हैं, 20 चैप्टर हमारे बीएनएस में हैं। और धाराएं कितनी हैं, धाराएं हमारी जो 358 हमारी बीएनएस में धाराएं हैं। चैप्टर कितने हैं, 20 हमारे चैप्टर हैं। हमारा शॉर्ट क्वेश्चन जब बनता है तो शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछेगा कि बीएनएस जो है लागू कब हुआ, बीएनएस कब लागू हुआ। तो हमारा बीएनएस जो लागू हुआ था वो हमारा 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ, 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ। हमारा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में जो है हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन क्या है उसको हम यहाँ पे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछेगा, जो हम बीएनएस का प्रावधान बताएंगे वही आपका आईपीसी है, दोनों सेम है, बस आपको सेक्शन चेंज होने हैं।
एक आपका क्वेश्चन जो आईपीसी के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं क्या है, इसको आप समझिए। आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछता है कॉमन इंटेंशन, ठीक है, कॉमन इंटेंशन और एंड कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या अंतर होता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे ये पूछा जा सकता है हत्या जिसको हम क्या बोलते हैं, मर्डर बोलते हैं, ठीक है, और आपका कल्पेबल होमिसाइड में क्या अंतर है। हत्या और आपराधिक मानववध में, हत्या और आपराधिक मानववध में क्या अंतर है, आपका ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, अगला ये क्वेश्चन पूछ सकता है अपहरण, किडनैपिंग जिसको आप बोलते हैं, अपहरण एवं व्यपहरण में क्या अंतर है। आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आईपीसी में। अगला आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि घोर उपहति एवं उपहति के प्रोविजन बताओ, इनके बारे में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे दहेज हत्या पूछ सकता है। दहेज हत्या क्या है, ठीक है, जिसको हम 304B में पढ़ते हैं। दहेज हत्या क्या है, इसका प्रावधान कहाँ है, ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और आपसे पूछ सकता है कि हाँ सर, गवर्नमेंट पब्लिक सर्वेंट का प्रावधान कहाँ है और किस किस में जो है पब्लिक सर्वेंट, कौन कौन पब्लिक सर्वेंट होता है। पब्लिक सर्वेंट जिसको हम सेक्शन 21 में पढ़ते हैं, पब्लिक सर्वेंट में कौन कौन इंक्लूड होता है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। कौन कौन इंक्लूड होता है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा, जिसको हम सेक्शन 21 में पढ़ते हैं, आईपीसी के 21 में पढ़ते हैं, ठीक है। जब हम इसको आईपीसी के 21 में पढ़ेंगे तो बीएनएस में कहाँ पे पढ़ते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। एक मिनट, हाँ, इसको बीएनएस में जो है 2 सब क्लास 28 में हम ये बीएनएस में पढ़ते हैं और उसमें हम 21 में पढ़ते हैं, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद आपका पूछता है कि कॉमन इंटेंशन पे आपका जो एक क्वेश्चन बनता है, कॉमन इंटेंशन क्या है। उसके बाद आपका क्वेश्चन जो बनता है वो पनिशमेंट पूछता है। भारत में पनिशमेंट कितने प्रकार की हैं, भारत में, इंडिया में पनिशमेंट कितने प्रकार की, सजा के प्रकार, आपका ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ये जो प्रावधान है ये आपका 53 से लेकर आपका डील करता है, ठीक है। यहाँ पे 5 प्रकार के आपके सजा के प्रावधान हैं। पहला आपका मृत्युदंड, मतलब आपका डेथ पेनल्टी, फिर आपका लाइफ इम्प्रिजनमेंट, फिर आपका सिंपल इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। फिर आपका जो होता है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, और एक आपका होता है फाइन। ये 5 आपके जो है प्रावधान सजा के दिए गए हैं। अब जो नया वाला प्रावधान आया है बीएनएस, उसमें एक प्रावधान और बढ़ा दिया गया है। उसमें क्या हो गया है, कम्युनिटी सर्विस बढ़ा दिया गया है, सामाजिक सेवा बढ़ा दिया गया, कम्युनिटी सर्विस। अब वहाँ पे नए वाले में 6 प्रकार के सजा हैं, पुराने वाले आईपीसी में 5 प्रकार की सजा है, ठीक है।
अगला आपका क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, अगला एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है साधारण अपवाद के बारे में, जनरल एक्सेप्शन। साधारण अपवाद, साधारण अपवाद के बारे में आप क्या समझते हैं, इनका प्रावधान कहाँ से कहाँ तक है, तो 76 से लेकर 106 तक ये इनका साधारण अपवाद है। इसमें जब प्राइवेट डिफेंस की बात आती है, प्राइवेट डिफेंस, ठीक है, प्राइवेट डिफेंस स्वयं की प्रतिरक्षा के लिए, तो वहाँ पे जो है 96 से लेकर 106 तक हम साधारण को देखते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा हम आपको समझाना चाहेंगे कि हम कैसे क्या जो है यहाँ पे इसको कैटेगराइज करते हैं। 96 से 106 तक हम बताते हैं आपको। देखो हम यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट आपका जो एग्जाम में पूछेगा, हम वो चीज़ आपको यहाँ पे पहले बता देते हैं। जो आपका 100 है, 100 और 103, 101 और 104, 102 और 105, ठीक है। तो हम हत्या मतलब साधारण अपवाद में ये पूछा जाता है कि अगर ऐसा कौन सा कार्य अगर जो आपके साथ हो रहा हो तो वहाँ पे आप सामने वाले की हत्या भी कर सकते हो, अपने बचाव में सामने वाले की हत्या कर सकते हो, या फिर अपने प्रॉपर्टी के बचाव में सामने वाले की हत्या कर सकते हो, या फिर दूसरे के बचाव में, दूसरे के प्रॉपर्टी के बचाव में सामने वाले की हत्या कर सकते हो। तो वो प्रावधान दिया गया है 100 में। यहाँ पे किस लिमिट तक आप हत्या कर सकते हो उसका प्रावधान है इसमें। जब हमारे बॉडी के प्रति आता है, किसी के बॉडी के प्रति आता है, तो हम यहाँ पे वो आ जाता है। जब प्रॉपर्टी के प्रति आता है तो हमारे सेक्शन ये आते हैं, ठीक है। डेथ जो है 100 में दिया गया है, इसमें भी डेथ आपकी दिया गया है। अगर जो मान लो आपके प्रॉपर्टी के प्रति या फिर आपके बॉडी के प्रति कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई काम करता है, जैसे आपका जो है किडनैपिंग कर रहा हो, आपके साथ रेप करने की कोशिश कर रहा हो, आपकी प्रॉपर्टी जलाने की कोशिश कर रहा हो, आपके ऊपर जो है एसिड डालने की कोशिश कर रहा हो, तो उन सारे केसों में आप डेथ कर सकते हो। यहाँ पे 8 प्रावधान ऐसे होते हैं जहाँ पे आप डेथ कर सकते हो। यहाँ पे 4 प्रावधान वहाँ पे होते हैं जहाँ पे आप वहाँ पे डेथ कर सकते हो, ठीक है। फिर वहाँ पे 101 में क्या होगा कि डेथ के अलावा आप कुछ भी कर सकते हो। डेथ नहीं कर सकते हो लेकिन अदर चीज़ कर सकते हो। सेम टू सेम यही है कि डेथ के अलावा आप कुछ भी कर सकते हो। 102 में बोलता है कि जो आपके अंदर डर होता है, सामने वाले का जो बचाव, आपके पास जो बचाव आता है, तो ये बचाव का जो टाइम पीरियड कितना होता है, कितने टाइम के लिए जो है अपना जो है प्रतिरक्षा कर सकते हो, तो वो 102 और 105 बात करता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आपका अबेटमेंट जो है दिया गया है। अबेटमेंट से आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि अबेटमेंट जो है कौन करता है, वहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ये आपका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आपराधिक षड्यंत्र की जो है बात करता है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से आपका एक क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अपना हत्या, मर्डर क्या है, मर्डर की सज़ा कितनी है, हत्या एवं सज़ा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका जो है रेप क्या होता है, रेप से आपका क्वेश्चन बनता है। रेप 375, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। फिर उसके बाद आपका डकैती, डकैती से आपका क्वेश्चन बनता है। और आपका फिर उसके बाद क्वेश्चन अगर जो बात की जाए तो एक डिफेमेशन से आपको क्वेश्चन बनता है। डिफेमेशन, मानहानि क्या होता है, वहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, मानहानि, ठीक है। और आपका क्वेश्चन एक 498A से बनता है, 498A IPC। यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है IPC में बनने के चांसेस होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। अगर जो इतना पार्ट आप कर लेते हो 20 क्वेश्चन, तो 90% आपका सब्जेक्ट जो है क्वेश्चन यहीं से आपके फॉल हो जाएंगे, ठीक है, और अपना एग्जाम अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। हम आज के वीडियो में आपको केवल क्वेश्चन बताए हैं। अगर जो आपको इनके सारे के आंसर या फिर अगले एग्जाम होने वाले जो हैं उनके आंसर और क्वेश्चन दोनों चाहते हैं तो प्लीज़
कमेंट में और लाइक करके आप जो है अपना अप्रिसिएट कीजिएगा, जिससे हम अपना आगे का जो वीडियो आपको डिलीवर कर पाएँ। ठीक है, और अब बताना कि आपको किस टाइप के वीडियो चाहिए। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।